हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटक स्टॉकशाला। आज का जो वीडियो है वो वीडियो एक ऐसे इंडिकेटर पे है जो बेसिकली प्राइस एक्शन का काम करता है और ब्रेकआउट्स दिखाने का काम करता है। वो इंडिकेटर जो है उसका नाम है डोंकेन चैनल्स और मैं आपसे इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। जो स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है और ये स्ट्रैटेजी जो सिंपल रूल से बनी हुई है, वो स्ट्रैटेजी का रिज़ल्ट क्या है उसे हम बैक टेस्ट करके भी देखेंगे। अगर आपने हमारा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है जो फिबोनाची मूविंग एवरेज पे है, तो मेक श्योर दैट यू सी दैट वीडियो ऑल्सो। उसमें भी हमने काफ़ी बैक टेस्ट करके स्ट्रैटेजी को उसके सारे मैट्रिक्स भी डिकोड किए हैं। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे इन दिस वीडियो एज वेल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वाया द टूल दैट इज़ कॉल्ड डोंकेन चैनल। तो हमारे सामने अभी निफ्टी का चार्ट है और ये जो स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई करेंगे आर्ली चार्ट में ही, और ऐसा बोल सकते हो कि काइंड ऑफ स्विंग ट्रेडिंग वाला ही इसमें फॉर्मूला है। ओके, एंड इट्स अ वेरी सिंपल रूल एंड लेट्स सी व्हाट दैट रूल इज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ट्रेडिंग व्यू में जाते हो तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स में जाके आपको डोंकेन लिखना है। सो इफ़ यू राइट डोंकेन तो आपको डोंकेन चैनल्स का ऑप्शन मिलेगा और ये डोंकेन चैनल्स आपको चार्ट में कुछ इस तरीके से प्लॉट होते दिखेगा। अभी जो लाइंस है ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। काफ़ी इजी मेथड है। सो बेसिकली ये जो मेथड है डोंकेन की, वो आपको बेसिकली जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है आपके लास्ट 20 कैंडल्स का और आपका जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है लास्ट 20 कैंडल्स का, वो मार्क करके दिखाता है। ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट देयर आर 20, जैसे मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज में जैसे ही नया कैंडल आता है तो पीछे के एवरेज को निकाल के फिर नए वाले एवरेज को ऐड करता है उसके कैलकुलेशन में। फिर एक और अगर नई कैंडल आती है तो उसके पीछे की कैंडल को हटा के नई कैंडल को कैलकुलेशन में लेता है। सेम थिंग इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। ये क्या करता है, ये इसके लास्ट 20 कैंडल्स के हाईज और लोज को कॉन्स्टेंटली मार्क करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एक सेकंड के लिए अगर रिप्ले मोड के फंक्शन में देखें यहाँ पे, ओके, सो लेट्स से अगर प्राइस यहाँ पे होता, तो अगर इस पॉइंट पे प्राइस होता, तो अगर आप लास्ट 20 कैंडल्स पे इसको जाके देखोगे, सो लेट्स से इफ वी गो 20 बार्स बिहाइंड, सो लास्ट 20 कैंडल में अगर आप देखते तो 20 कैंडल के हिसाब से तो सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट था आपका वो यहाँ पे था, समवेयर अराउंड हियर। सो दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, और उसके बाद में अगर आप सबसे लोएस्ट कैंडल को देखोगे तो सबसे लोएस्ट कैंडल यहाँ पे था। ओके, पहले मीन्स अगर जहाँ से भी ये 20 कैंडल का कैलकुलेशन हुआ रहेगा तब से। ओके, तो अभी समझो ये कैंडल यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जैसे यहाँ पे 20th कैंडल है तो आप देखोगे ना कि 20th कैंडल में सबसे पहले लोएस्ट ये था, लेकिन अभी के हिसाब से सबसे लोएस्ट कैंडल यहाँ पे है। तो नेक्स्ट डोंकेन का जो सेटअप था वो यहाँ पे था। फिर जैसे ही नई कैंडल आई तो इस पूरे सीरीज में 20 कैंडल में सबसे लोएस्ट लो ये था, तो ये डोंकेन का जो चैनल है वो और ऊपर आ गया। और जैसे कैंडल्स आते गए इट स्टार्टेड कैचिंग द लेटेस्ट लास्ट 20 कैंडल्स लोएस्ट लो एंड द लास्ट 20 कैंडल्स हाईएस्ट हाई। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले पॉइंट से, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अभी तक का अगर यहाँ से 20 कैंडल में देखोगे तो ये वाला कैंडल है। तो यहाँ से जैसे ही 20 कैंडल कंप्लीट होंगे और जैसे ही 21st कैंडल ऐसा बनेगा तो चेक करेगा कि अभी यहाँ के सीरीज़ में सबसे हाईएस्ट हाई कौन सा है। तो इसके बाद का जो सबसे हाईएस्ट हाई है ये वाले कैंडल के बाद में वो ये है, इसके बाद में सीधा ये है, तो ये इसको पकड़ेगा फिर इसको पकड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। तभी मैं इसको प्ले करता हूँ और अब देखोगे तो अभी भी लाइन फ्लैट है। अभी देखो यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ गई, मीन्स ये बेसिकली अभी इसके पहले का जो हाई था ना, ये सबसे हाईएस्ट हाई अभी बचा है इस पूरे 20 वाले कैंडल के सीरीज़ में। अभी एक और कैंडल जैसे टाइम क्रॉस करेगा तो ये डोंकेन और भी नीचे आएगी, क्योंकि इसके बाद सबसे हाईएस्ट यही वाली कैंडल है। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या करते हैं वो। सो नाउ यू कैन सी नीचे आ गया है वो बार, आई मीन जो उसका बैंड है वो। ओके, तो अभी 20 कैंडल में सबसे हाईएस्ट ये है। ओके, और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये है, तो ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आना चाहिए और फिर सीधा यहाँ पे आके हुए दिखेगा। ओके, बिकॉज सबसे पूरे सीरीज में सबसे हाईएस्ट हाई वही है। सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड नाउ। जैसे ही 20 कैंडल्स कंप्लीट होगा ये नीचे आ गया इस वाले पे, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट हाई, और इसके बाद के नेक्स्ट कैंडल में भी आपको यहाँ पे दिखेगा। सो एग्जैक्टली हियर, बिकॉज इन द सीरीज दिस इज द हाईएस्ट हाई इन 20 कैंडल्स। तो 20 कैंडल को पकड़ता है बेसिकली और ये टूल बनता है। बहुत सिंपल है। सो बिकॉज ये कैंडल स्टिक्स के ही हाई लोस को पकड़ता है, इसलिए इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इंडिकेटर है, लेकिन ये एक्चुअली प्राइस एक्शन ही फॉलो करता है। ओके, प्योरली
तो अभी हमें करना क्या है, जैसे ही हमें दिखता है कि प्राइस अगर ये बैंड के ऊपर, मीन्स बॉलिंजर बैंड का तो सबसे लास्ट 20 कैंडल्स का जो हाईएस्ट हाई है, अगर उसके ऊपर बंद करता है तो हमारे लिए बेसिकली हो जाएगा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद हम करेंगे बाई, और ब्रेकआउट होने के बाद जो लोएस्ट बैंड है अगर उसके नीचे हमने कहीं पे क्लोजिंग दे दिया ऑपोजिट साइड पे, तो दैट विल बी आवर एग्जिट। तो जब तक एग्जिट नहीं मिलता है तब तक हम रुकेंगे और हम लोग ट्रेंड को कंटिन्यू होने देंगे। तो ब्रेकआउट के बाद, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के बाद हम ट्रेंड फॉलोइंग करने वाले। ओके, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली फंक्शन। सो नाउ लेट मी शो एन एग्जांपल कि कैसे बाय सिग्नल आएगा। अभी अगर आप देखोगे तो लास्ट 20 कैंडल का जो सबसे हाईएस्ट हाई था वो ये था, इसके बाद में सबसे हाईएस्ट हाई यहाँ पे है, उसके बाद में सबसे हाईएस्ट हाई है। ओके, सो इट हैज़ टू क्लोज अबाउ द डोंकेन प्रीवियस हाई। तो यहाँ पे अगर उसने क्लोजिंग दिया है तो इसके ऊपर बाय करेगा और फिर बाद में हमको एंट्री देगा, और हमें स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे इसके नीचे रखना था। टिल द टाइम वी आर अबव द लाइन वी विल मीन बाई एंड दिस विल बी द स्टॉप लॉस। एंड जब तक वो उसके नीचे नहीं जाते तब तक हमें ट्रेड में एंटर करके बैठे ही रहना है। और देखो आप जैसे 20 कैंडल्स आते हैं तो ट्रेल करते जा रहे हैं, तो जैसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आया और कैंडल्स ने प्रीवियस 20 कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दिया, दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जिट। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एग्जिट। तो ये फॉर्मूला है, एकदम सिंपल है, और हमें इसमें सिर्फ बाई के ही ट्रेड्स देने, हमें इसमें सेल के ट्रेड्स नहीं लेने। बिकॉज सेल के ट्रेड्स में होता क्या है कि मार्केट का जो बेसिक पैरामीटर या डीएन है वो हमेशा ग्रोथ के लिए बना है, लॉन्ग साइड के लिए बना है। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने ये डिस्कस किया है। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ चेक इट आउट, तो उसमें मैंने डिटेल में भी समझाया कि क्यों हम लॉन्ग में जाते हैं। तो बेसिक रूल 60 मिनट्स के चार्ट में यूज़ करना है। डोंकेन का ऊपर के साइड का ब्रेकआउट जब भी होगा तभी एंटर करना है, नीचे के साइड में जब ब्रेकडाउन होगा तो एग्जिट करना है। ओके, और ये जो सेंटर की लाइन है वो बेसिकली ये दोनों बैंड्स का मिड पॉइंट है जो हमें यूज़ नहीं करना है। तो दिस इज जस्ट देयर, बट वी आर ओनली गोइंग टू एग्जिट एट द लोअर एंड। सो 60 मिनट्स के चार्ट में अगर हमने निफ्टी में किया होता तो काफ़ी सारे बायो सेल के सिग्नल है। मैंने इसको ऑटोमेट किया है पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू। सो ये सेम मेरी पाइन स्क्रिप्ट यहाँ पे है, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि लॉन्ग का एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। आप जैसे देखते हो कि प्रीवियस के ऊपर बंद हो गया तो लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर देगा, और अगर उसके नीचे हो गया तो क्लोज का ट्रेड इनिशिएट कर देगा। सो हम लोगों को एंट्री और एग्जिट्स ये डायरेक्टली दिखाता है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट चाहिए, पाइन स्क्रिप्ट, जिसमें मैं बैक टेस्ट भी करने वाला हूँ, तो आप कमेंट में लिख देना पाइन स्क्रिप्ट, तो ये डोंकेन चैनल की पाइन स्क्रिप्ट मैं आपको भेजूँगा। आप खुद भी इसे टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। सो आई विल गिव यू दैट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉन्ग सिग्नल यहाँ पे था, लॉन्ग सिग्नल आने के बाद में सीधा एग्जिट यहाँ पे हमें मिला है, तो क्लोज ऑर्डर आ गया, मीन्स एग्जिट हो गया। अगर हम इसी तरीके से निफ्टी में 1 घंटे के चार्ट में ट्रेड करते तो क्या होता। सो नाउ लेट्स गो एंड सी द बैक टेस्टिंग पैनल, और अभी आपके सामने बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। तो मैंने यहाँ पे सेटिंग्स सेम फिर से जो प्रीवियस वीडियो में डाला था वही है। इनिशियल कैपिटल इज़ 10 लाख, और उसके नीचे मैंने डिफ़ॉल्ट ऑर्डर भी 10 लाख का डाला है। मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं ले रहा हूँ, और मैं इसमें कमीशन भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला हुआ है, जिसमें मैंने स्लिपेज को भी कंसिडर कर लिया है। बिकॉज दिस इज़ निफ्टी, यू कैन नॉट ट्रेड इन स्पॉट, यू हैव टू ट्रेड इन फ्यूचर्स ओनली। ओके, तो यहाँ पे ये सब सेटिंग्स डाले हैं, और अगर आपने इसमें 10 लाख रुपये डाले होते हैं तो इस सिस्टम ने 10 साल में 10 लाख का ऑलमोस्ट 107% दिया है। निफ्टी का जो ड्रॉडाउन है वो ड्रॉडाउन इन रियल टर्म्स, आई ऑलवेज कंपेयर द सिस्टम विद रिस्क। तो रिस्क जो निफ्टी का है, 2008 में निफ्टी हैड गिवन 65% ड्रॉप, और 2020 में भी निफ्टी का जो फॉल था वो ऑलमोस्ट 40% 50% के बीच में था। तो रिस्क में निफ्टी का फॉल भी काफ़ी बड़ा है, इसने खाली 10% का ड्रॉडाउन दिया। मीन्स निफ्टी को रिस्क में इसने ऑलमोस्ट 6-7 गुना आउट परफॉर्म किया है। तो मैं 2 चीज़ें देखता हूँ, रिटर्न तो है ये, लेकिन सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा रिस्क के सामने कितना रिटर्न है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने पहले देख लिया कि रिस्क का पैरामीटर भी कंट्रोल में है। 245 ट्रेड्स किए हैं और 51% प्रॉफिटेबिलिटी है। तो आइडियली ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिटेबिलिटी 30 to 45%, 50% मैक्सिमम होता है, और इसमें हमें वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखी है। इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखो, ऑन एन एवरेज 1.66 है। और ऑफकोर्स रिटर्न देखने के बाद में सेम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि it has not been able to beat the buy and hold return, right? Because अगर if you would have bought Nifty as it is, then you would have got CAGR of 11%, but now we have got CAGR of 6.24%. तो now let's go and see if we would have taken leverage। अभी निफ्टी का जो लॉट्स है उसमें 20 लाख का ऑलमोस्ट वैल्यू हो जाता है, और 3.5 लाख 3 लाख का मार्जिन है, सबका अलग अलग है। इफ़ यू पुट 3 लाख ऑल्सो इट इज़ ओके। सो एवरीबडी गेट्स डिफरेंट एक्सेस टू डिफरेंट
leverage. So now if I'm adding leverage in 60 minute chart, still I can see 10 साल में 718% का रिटर्न हो गया है. ड्रॉडाउन अभी भी 30% है, मतलब इतने हाई लेवरेज के बाद भी निफ्टी का जो एक्चुअल फॉल है उसके अंदर हमने उतना रिस्क को क्रॉस नहीं किया. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. नाउ इफ वी गो एंड सी द CAGR, तो CAGR इज 19% नाउ. तो हम लोग ने निफ्टी का डबल कर दिया ऑलमोस्ट CAGR, तो उतना फर्क आ गया, वो भी ड्रॉडाउन एक्सीड नहीं किया. ओके, सो जस्ट सी द स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विटी कर्व. इफ यू कंपेयर द बाय एंड होल्ड रिटर्न, तो एवरेज बाय एंड होल्ड रिटर्न सामने आपके है, लेकिन उसके सामने हमारा इक्विटी का वो काफ़ी ऊपर है और काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड इफ आई गो एंड चेक द डेटा फ्रॉम द एंटायर हिस्ट्री, तो पूरी हिस्ट्री में अगर हमने इसको ट्रेड किया होता तो वी वुड हैव गॉट रिटर्न ऑफ 1054% विद 20% ड्रॉडाउन. स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन है और बाय एंड होल्ड रिटर्न के ऊपर चल रहा है वो. मीन्स अगर आप देखोगे तो CAGR इज स्टिल प्रॉबेबली 15, फिर भी इतना डेटा को ऐड करने के बाद भी CAGR आउट परफॉर्मेंस वाले मोड में ही है. सो दैट इज़ द रियल डेटा दैट वी आर सीइंग ना. मतलब बैक डेटा में इतना सिंपल रूल है, फिर भी वो रूल्स चल रहे हैं. तो लेट्स गो एंड सी द सेम थिंग इन बैंक निफ्टी ऑल्सो. सो ये बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी में जैसे हम इसको अभी अपडेट करेंगे तो हमें नया डेटा टेस्ट करके दिखाएगा. सो वी हैव 1660% ऑलमोस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न. ड्रॉडाउन जो है वो 18% है. बैंक निफ्टी में भी काफ़ी स्टेबल है. अगर आप देखोगे ये कोविड का क्रैश, नीचे देखो बाय एंड होल्ड रिटर्न का इतना बड़ा डिप है, लेकिन अपने स्ट्रैटेजी में उतना बड़ा डिप नहीं है. ओके, सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ डोंकिन. प्राइस एक्शन ही है, इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो. ओके, और इसको आप फ्यूचर्स के डेटा में टेस्ट करोगे तो आपको इसमें एक इशू आएगा कि फ्यूचर्स का डेटा कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट में होता है. सो इट विल नॉट गिव यू द एक्चुअल बैक टेस्टेड डेटा, बट आप इसमें जो भी डेटा है उससे आप 10-20% और कम कर दो. प्रीमियम समझ लो, रोल ओवर समझ लो. सो यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिस, बट स्टिल इफ़ यू सी इट इज़ मच डिसेंट, राइट. तो ये फ़र्क है डोंकिन में. मीन्स लॉन्ग वाले सिग्नल्स में हमें ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं. लेट्स गो इन सी पेटीएम ऑल्सो, एंड लेट्स गो इन सी येस बैंक ऑल्सो. ये भी सारे देखते हैं और पता चलेगा कि क्या किया है. सो व्हेन पेटीएम हैज़ आउट परफॉर्म वेरी वेल, ड्रॉडाउन जो इसमें दिखा रहा है बिकॉज मैंने लेवरेज 5-6 टाइम डाला, इसलिए वो एम्पलीफाई होकर दिखा रहा है. यूजुअली स्टॉक्स में आपको ये लेवरेज लेने नहीं मिलता है. सो इफ़ यू पुट 20 lakhs ऑल्सो, ओके, और अगर हमने सेम पैसे के सामने ट्रेड किया था तो भी अगर आप देखोगे तो रिलेटिवली पेटीएम जो हिसाब से गिरा है वो हिसाब से फिर भी ये पैसा बना के निकला है. अगर हम इसके सामने डिक्सन या फिर ऐसा कोई बजाज फाइनेंस ऐसे कोई स्टॉक को ले ले तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स आगे जाके भी दे सकता है. दिस इज़ विदाउट लेवरेज राइट नाउ. और आइडियली क्या होता है कि जब भी आप, मैंने इसके पहले की वीडियो में ये समझाया था कि आप अगर एक स्टॉक में करोगे तो आइडियली आपको रिजल्ट्स ऐसा हो सकता है कि बहुत बायस हो जाएगा वो पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से. सो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड एटलीस्ट हैव अ पोर्टफोलियो ऑफ 30 to 50 स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स है, और उसमें से कोई भी ऐसा स्टॉक जो आपके सामने डिक्सन जैसा निकल जाए. तो 365% रिटर्न इज लाइक कि उसने 3 स्टॉक डबल हो सकते हैं, उतना रिटर्न खाली उसने अकेले नहीं दिया. सो यू नीड ओनली out of 50 stocks, even 20 stocks also perform very well. Still you have very high chances of surviving और आपका स्ट्रैटेजी ओवरऑल पोर्टफोलियो बेस्ड स्ट्रक्चर में पैसा बनाने के लिए कैपेबल हो जाएगा. सो उसके सामने अगर आप देखो तो ये अनंतराज है. सो ऑल दीज स्टॉक्स इफ यू सी दे हैव गिवन लाइक गुड रिटर्न. सो दीज आर बेसिकली द आउटलायर्स विच हैज़ फैट टेल, जो अभी आपको यहाँ पे बैक टेस्ट में दिख रहा होगा. सो ऐसे फैट टेल्स में बेसिकली पैसे बनते हैं. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका इस हिसाब से आता है. दिस इज बजाज फाइनेंस. एंड इफ़ यू सी बजाज फाइनेंस ऑल्सो इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 300% रिटर्न विद कंट्रोल्ड ड्रॉडाउन दिया है. मेरा ध्यान हमेशा ड्रॉडाउन पे होता है. मैं पहले यही देखता हूँ कि मेरा सर्वाइवल इसमें पॉसिबल है कि नहीं है. स्ट्रैटेजी का रिटर्न एक अलग बात है और सर्वाइवल इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. सो बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है, यूजुअली अगर आप लंबे टाइम फ्रेम में देखोगे तो रिजल्ट्स आर डेफिनेटली बेटर. बट आवरली चार्ट के अंदर में बिकॉज हम स्विंग स्टाइल में कर रहे और हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है, तो मैंने जितना भी बैक टेस्ट करके देखा उसमें आई वॉज मोर कंफर्टेबल विद सीइंग दिस ऑन दी आवरली चार्ट. सो अगर आपका कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी होता है तो 2 सितंबर को समझो अगर ये ट्रेड हुआ है तो 2 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक वो रुका है. तो 2-2 हफ्ते तक के टाइमलाइन पे ऑन एवरेज रुकता है. एंड यू डोंट हैव टू डू टू मच इन एंड आउट ऑल्सो. एंड एकदम सिंपल रूल है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. आप फंडामेंटली आपके स्टॉक्स को पहले स्क्रीन कर सकते हो जो आपको पता है कि सब ब्लू चिप कंपनीज है या फिर मिड कैप में बहुत अच्छे है, स्मॉल कैप में बहुत अच्छा है. तो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप आपके पोर्टफोलियो में इसको रन कर सकते हो. तो जैसे आपको दिखे वैसे ही साइमल्टेनियसली यू कैन कीप ऑन टेकिंग एंड एग्जिटिंग पोजीशंस. सो ये है डोंकिन चैनल आपके सामने, और मैंने जो आपको रूल बताया आई होप आपको ये रूल समझ में आया, आपको ये रूल ईजी लगा. और आपको इसकी अगर पाइन स्क्रिप्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पाइन स्क्रिप्ट लिख देना, तो मैं आपके साथ ये पाइन स्क्रिप्ट शेयर कर दूँगा.
आप खुद भी इसे टेस्ट कीजिए और आप भी हमें बता सकते हैं कि अगर आपको इसमें कोई ऐसे वीडियोस चाहिए जिसमें कोई ऐसा ही लॉजिक हो या ऐसा फ्रेमवर्क हो जो बैक टेस्ट हो सके, तो वी विल बी वेरी हैप्पी to bring those kind of videos in front of you. So with that, thank you so much and see you again very soon in our next video. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.